ऐसा भी होता है कि राक्षस धर्म का चोला ओढ़ करके आ जाते हैं। जैसे बत्सासुर आ गया है असुर, बन गया बछड़ा। संकेत क्या है? समाज में ऐसे भी असुर बहुत छुपे हुए हैं जो धर्म का आवरण ओढ़े हुए हैं पर वास्तव में भीतर राक्षस हैं। उन असुरों को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो कभी भी आप धोखा खा सकते हैं। प्यार से बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भगवान पहचान रहे हैं और भगवान संकेत देना चाह रहे हैं कि हम धर्म की तो रक्षा करेंगे पर धर्माभास की नहीं। ब्रजवासी तो समझ रहे हैं कि ये बछड़ा है और भगवान देख रहे हैं कि ये राक्षस है। आरोप लग रहा है कि तुमने राक्षस को मारा, भगवान के ऊपर लगा। उसी प्रकार समाज में जो छुपे हुए राक्षस हैं, जब देखा कि हमारे अपराधों की लिस्ट बहुत लंबी हो गई है, जिस दिन खुली तो लंबे ही जाएंगे, इसलिए अच्छा है कि कुंभ का अवसर है, महात्मा बन जाओ, मस्ती से रहो। सब फाइल पर धूल जम जाएगी, सब अपने आप छुप जाएंगे। तो ऐसे भी राक्षस समाज के बहुत हैं जो धर्म का आवरण ओढ़ करके उसके भीतर छुप जाते हैं, पर भगवान की आंख से कोई नहीं छुप सकता। जिस दिन पर्दा उठेगा सीधा जेल की हवा खाते ही नजर आते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जब तक समाज में छुपे हो छुप लो, आज नहीं तो कल भगवान का जब हाथ पड़ेगा तो जैसे बत्सासुर को उठा के धर दम पटका, ऐसे भगवान ऐसे उठा के पटकते हैं फिर सीधे, और ज्यादा दिन तक यह पाखंड टिक नहीं पाता। इसलिए मानो इस लीला के माध्यम से यही संकेत प्रभु ने हमको दिया कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, पर जो धर्म का आवरण ओढ़े हैं उनको तो ऐसे उठा के पटकेंगे। उनकी रक्षा होने वाली नहीं है, वो बचने वाले भी नहीं है। आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे। अरिष्टासुर भी बैल बन के ही आया था, भगवान ने उसको भी ऐसे ठिकाने लगाया था। एक दिन बकासुर बगुला बन के आ गया। ब्रजवासी तो बगुला समझ रहे थे, और बड़ा विशाल बगुला एकदम आया, मार झपट्टा कन्हैया को पकड़ा और मुंह में धर के गोविंदाय नमो नमः, साबुत गटक गया। ब्रजवासी रोने चिल्लाने लगे, हमारे कन्हैया को खा गए हो ये बगुला। भगवान उसके पेट में जाकर के अपना शरीर इतना गर्म कर लिए, उसको लगा जैसे अंगारा खा लिया। इतनी जलन हुई कि अपने आप ही उसने भगवान को बाहर निकाल दिया। परंतु जैसे ही भगवान को बाहर निकाला, भगवान ने तुरंत उसका मुंह पकड़ा और बीच में से चीरना चालू कर दिया। सो गोविंदाय नमो नमः। मारा गया बकासुर। बक माने दंभ। भगवान कहते हैं कि हमारे श्री धाम वृंदावन में तुम जैसे बगुला भगत का काम नहीं है, क्योंकि ये बगुला बड़ा खतरनाक होता है। आपने देखा होगा हंस जैसा तो उज्जवल होता है, सफेद, और पानी में जब जाएगा तो एक पैर पर खड़ा हो जाएगा, दूसरा पैर यूं उठा लेगा। भोली भाली सीधी सच्ची मछलियों को लगता है कि कोई संत एक पैर पर खड़े होकर तपस्या कर रहे हैं जल में। चलो बहन हमहू आशीर्वाद ले आवे। तो जहां कोई आशीर्वाद लेने के लिए मछली पहुंची कि गप से मुंह में धरा और गोविंदाय नमो नमः। मछलियां तारीफ करती जा रही हैं। आजकल बहुत बड़े सिद्ध महात्मा आए, एक पैर पर खड़े हैं जल में। चलो बौसी गई हैं आशीर्वाद लेने के लिए, बहन चलो अपन भी चलती हैं, और लाइन में लग जाती हैं। एक बोली, बहन लाइन में लगे हुए भगत लोग तो नजर आ रहे हैं पर लौटने वाले नजर नहीं आ रहे। ये जा रहे हैं फिर कहां जा रहे हैं, लौट के क्यों नहीं आ रहे? भगत जी से किसी ने आवाज लगाई, महाराज जी ये आपके भगत लोग सब कहां चले जा रहे हैं? भगत जी ने हाथ उठा के आशीर्वाद दिया, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। हम सीधा ब्रह्म बनाते हैं, भक्ति भक्ति के चक्कर में नहीं डालते। आओ सीधे भगवान बन के ब्रह्मलोक में जाओ। तो ऐसे बगुला भक्तों की कमी नहीं है जो केवल ऊपर का आवरण इसलिए धारण किए हुए हैं कि मछली फंसने में जल्दी आ जाए। तो ऐसे दम्भियों का दंभ
भगवान ने तुरंत उनका मुंह फाड़ करके चीर करके ठिकाने लगा दिया। बोल बंसी वारे की। एक दिन अघासुर आ गया। ये अघ माने पाप, साक्षात मूर्तिमान पाप पुंज है। महा अजगर, अघ और अजगर दोनों की एक राशि है। मुंह फाड़ करके प्राणायाम साध के बैठ गया, श्वास रोक के। बोले भाले ब्रजवासी ध्यान से देखने लगे। एक बोलो भैया अपन इतने दिना से वृंदावन घूम रहे हैं, या गुफा को आज पहली बार देखो। आज से पहले ये गुफा नजर नहीं आई। एक बोलो भैया गुफा तो ऐसी लग रही है जैसे कोई सांप हमें ही खावे बैठो होए। अब वास्तव में तो सांप है, अजगर है, और समझ रहे हैं पक्का की गुफा है। बोले चलो, हमने ऐसी सुन रखी है कि वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े भगत लोग तपस्या करें, सिद्ध महात्मा भजन करें, तो चलो भैया अपन भीतर देखे आवे कौन कौन से महाराज जी बैठे। सो घुस गए। अब सर्प की दो जिह्वा होती हैं, धरती में सटा रखी है, धरा धरोष्टम। एक नीचे का भाग नीचे, ऊपर का भाग आकाश में लहरा रखा है। धरा धरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो। ब्रजवासी भीतर घुसने लगे धीरे धीरे, जिह्वा पर कदम रखते हुए। एक आपस में बातें करते जा रहे हैं। भैया गुफाएं हमने बहुतेरी देखी, पर ऐसी जोरदार गुफा पहली बार देखी है। गुफा की सड़क तो यूं लग रही है जैसे गद्दा बिछा रखे हो। कैसी जोरदार सड़क बना रखी है? हमारी सरकार ने भी सड़कें तो बहुत जोरदार बनाई हैं, पर ऐसी ना बनाई होंगी। वृंदावन के महात्मन के ठाठ हैं भैया। एक बोलो ये दो दो सड़कें नेक सी गुफा में काय को बना रखी है। एक बोलो एक भीतर जावे वारन के ताई है, दूसरी बाहर आवे वारन के। अलग अलग व्यवस्था है। और ये बड़े ठाठ हैं भैया। दांत दिख रहे हैं आसपास। बोले ये सड़क के आसपास ये खूंटा काय को ठोक रखे। एक बोलो भैया हमें तो ऐसे लगे कि महात्मन को नियम होएगो, अपनो सामान बाहर खूंटे से टांग के आओ, सामान भीतर लेके मत घुसो। आजकल मंदिर में भी बड़े बड़े जो मंदिर है, मोबाइल तक बाहर निकलवा के धरवा ले, सब बाहर छोड़ के आओ। तो महात्मन को नियम होगा, चलो अपनों लटकाए दो। ऐसे उत्प्रेक्षा करते चले जा रहे थे। अब बड़ी देर से सांस रोके था, देर हो गई तो धीरे धीरे उसने गरम गरम सांस छोड़ी। जो गरम गरम हवा आई, ब्रजवासी घबराए। अरे भैया ये कैसी गुफा है, हमें गरम गरम हवा निकल रही है। दूसरा बोला घबरावे की जरूरत नहीं, मालूम पड़े सबरे महात्मा बैठ करके कपाल भाती कर रहे होंगे, क्या प्राणायाम चढ़ाए रहे होंगे। कुंभक क्रिया के बाद जब रेचक करें है सके एक साथ, ऐसी गरम गरम हवा वैसी आ रही होगी। दूसरा बोलो ये महात्मन की कपाल भाती की हवा तो हो ना सके, क्योंकि दुर्गंध आ रही। मांसाहारी अजगर था तो सुगंध तो आवे से रही, दुर्गंध आई। तो एक बोलो भैया ये तो बड़ी गड़बड़ बात है। इतनी बढ़िया गुफा, इतने बढ़िया ठाठ, और गुफा के अंदर से दुर्गंध आ रही है। दूसरा बोलो भैया महात्मा में गुफा में बैठ के जब एक बार ध्यान लगा लें तो फिर उन्हें अपने शरीर को भी ध्यान ना रहे। तो महात्मा तो ध्यान लगाए बैठे होंगे, और कोई जीव जंतु वहां जाके कहीं हड़बड़ा के मर गए होगा, सो सड़ गयो, बाकी दुर्गंध आवे लग गई। तो घबरावे काय को, चलो भीतर चल के साफ सफाई भी करे आएंगे। जो गंदगी है अपन सब मिलके साफ करेंगे, महाराज जी को दर्शन करेंगे, महाराज जी की कछु सेवा है जाएगी, यही बहाने। ऐसे बातें बनाते भीतर घुसते जा रहे हैं। एक बोलो भैया हमें तो कछु डर लगे। काय बात को? बोले बाद ना वो बगुला आ गयो, कन्हैया को पकड़ के पा गयो, वो तो कन्हैया हथों से बच गयो। कहीं ऐसो ना हो कि अपने भी अपन सबन को भी पावे के ताई कोई दूसरो राक्षस बैठो हो, तो सब डर गए भैया, कहीं ऐसो ही ना निकले कोई राक्षस। तब
तो एक बोलो घबरावे की जरूरत ना है। अयम तथा चेत बकवद विनंशति, यदि ये भी कोई असुर भयो तो जो बगुला को कांड कियो कन्हैया ने, वही हाल या को है जाएगो, बच के कहां जाएगो, कन्हैया अपना पीछे ही तो है। और कर ताड़ नहर ययो हो, ये बात कह करके कि ये बगुला की तरह ये भी मरेगा यदि हुआ तो, और ताली बजा के शोर मचा के सब बबरे चले गए भीतर। महाराज भगवान पीछे से आवाज लगा रहे हैं, भैया ब्रजवासियों रुको रुको ठहरो, काउने ना सुने, सब भीतर घुस गए। तो जानते हुए भी भगवान को भी प्रवेश करना पड़ा। ज्यों प्रभु ने प्रवेश किया पट से इसने मुंह बंद कर लिया, और जैसी मुख बंद हुआ सारे ब्रजवासी मूर्छित हो गए, और भगवान भीतर घुस के इसके श्वास छिद्र में घुस के बैठ गए, जिससे श्वास का आवागमन रहता है, उस छिद्र को भगवान ने अवरुद्ध कर दिया, बैठ गए। अब जब सांस रोक दी भगवान ने तो बिना श्वास के छटपटा गया, तड़पने लगा। थोड़ी देर में ही श्वास न लेने के कारण इसका ब्रह्मरंध्र फट गया, और उसी छिद्र से सारे ब्रजवासियों को भगवान निकाल के बाहर लाए। जैसे प्रभु बाहर आए, अघासुर की प्राण ज्योति प्रभु के पाद पद्मों में विलुप्त हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अघ माने पाप। अघासुर मुंह फाड़ के बैठा है, देखने में बड़ा सुंदर, बाहर का वातावरण भीतर बहुत खतरनाक है, पर बाहर से बड़ा सुंदर है, आकर्षक है। ये पाप की बहिरंग स्थिति बड़ी आकर्षक होती है, और उसी आकर्षण में फंस करके जीव पाप में प्रविष्ट होता है। किंतु जब भी कोई पाप के प्रभाव में आकर के उसके भीतर प्रवेश करता है, पाप में प्रविष्ट होने का प्रयास करता है, तो परमात्मा अंतर्यामी बने उसे रोकते हैं, ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं है, उधर मत जाओ। गोविंद ने कितनी आवाज लगाई, पर ब्रजवासियों ने सुन नहीं पाई। ऐसी परमात्मा प्रत्येक प्राणी को पाप में प्रविष्ट होते समय रोकते हैं कि यह गलत है, परंतु हम लोग अनसुनी कर देते हैं। उस परमात्मा की आवाज को अनसुना करके जबरदस्ती घुस जाते हैं। किंतु जो भगवान के भक्त हैं, भगवान की प्रतिज्ञा है, न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त का पतन होने ही नहीं देता, और पाप में भी प्रवेश कर जाए तो पाप का भी पेट फाड़ करके निकाल लाता हूं। इसलिए भगवान प्रविष्ट हो गए और उसका भेदन करके ब्रजवासियों को बाहर निकाल के लाए। बाध्यमानोपि मद भक्तो विषयी रजतेन्द्रिय प्रायः प्रगल्भया भक्त्या विषयैर्ना विभूयते। एकादश स्कंद में भगवान ने एक रहस्योद्घाटन किया है। अघासुर का उद्धार हुआ, प्राण ज्योति भगवान के चरणों में विलीन हुई। पर यह घटना 1 वर्ष के बाद ब्रजवासियों ने घर में आके कही, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर मार दियो। 1 साल के बाद क्यों कहा? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। बाहर निकलते ही ब्रजवासी बोले, लाला अब तो जोड़ की भूख लग रही है, चलो बैठ के कहीं पेट पूजा करें। बोले चलो जमुना जी के तट पर। तो जमुना जी की रेती में जाके बैठ गए कन्हैया। आओ भाई ब्रजवासियों, सबरे ग्वाला गोल चक्र बना के बैठ गए। अब निकालो अपने अपने घर का कलेवा। तो जो पोटली में बांध के कलेवा लाए थे वो खोल खोल के बैठ गए अपने सामने, और बीचों बीच विराजमान है गए कन्हैया। कितनी प्यारी भोजन लीला चल रही है, दर्शन कीजिए सुखदेव जी के शब्दों में। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग बेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीसु तिष्ठन मध्ये स्वपर सुहृदो हासयन् नरमभि स्वयं स्वर्गे लोके मिसति बुभुजे
यज्ञ भगवान के बीचों बीच गोविंद गोल चक्र बना के ग्वाला अपना अपना कलेवा एक दूसरे को खिला रहे हैं। कन्हैया ग्वालों को तो ग्वाला सब कन्हैया को पवा रहे हैं। कोई कहता है लाला मेरी भाभी ने बहुत जोरदार लड्डू बना के भेजे हैं आज तो, पहले आधो स्वयं पाले फिर आधो कन्हैया के मुंह में डाल दे, देख लाला तू भी खा के देख। देवता सब यह दृश्य निहार रहे हैं और ब्रह्मा जी देख देख के मुंह बिचका रहे हैं। अरे राम राम राम, ये कैसा भगवान है, उसका जूठा लड्डू खा लिया। बाएं हाथ में दही भात मिला रखा है, फलों का अचार उंगलियों के बीच में दबा रखा है, खट्टे मीठे अचार के साथ दही भात का भोग लगाए जा रहे हैं। अद्भुत भगवान की भोजन लीला हो रही है। पर ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया, ये भगवान नहीं हो सकते, जो सबका जूठा खा ले वो कैसा भगवान। फिर कहते नहीं भगवान तो यही है, अभी अभी अघासुर को मारा मेरी आंखों के सामने, और केवल मारा ही नहीं उसके तेज को अपने में समाविष्ट किया, वो मैंने आंखों से देख लिया। इससे सिद्ध होता है कि साक्षात परमेश्वर यही है। पर इनके जो ढंग हैं उससे तो नहीं लगता ये भगवान होंगे, इसलिए सगुण लीला में बहुत से लोग मोहित हो जाते हैं। राम जी को प्रिया के विरह में करुण क्रंदन करते हुए सती जी मोहित हो गई। भोले बाबा से कहती हैं हमारी तो समझ में नहीं आती, भोले बाबा बुरा मत मानिए, आप इनको सच्चिदानंद कह करके दंडवत कर रहे हो, इनमें न सत है न चित है न आनंद है, ये काय के सच्चिदानंद है। सत कहीं असत मृग के पीछे भागेगा, चित माने ज्ञान, जो चित होगा वो भला ऐसे बाबला बन करके रोएगा। भोले बाबा ने कहा देवी ये नर लीला चल रही है, चक्कर में ना पड़ो। यदि किसी पिक्चर में तुम्हें कोई तांगे वाला दिख रहा है हीरो, तो उसको तांगे वाला ही मत समझ बैठना, वास्तविकता में तो उसका बहुत बड़ा बंगला है मुंबई में। बोले नहीं साहब हमने तो उसको तांगा चलाते देखा है और कुली का काम करते भी देखा था। अरे ये तो पिक्चर का अलग अलग अभिनय है, जैसा रोल मिलता है वैसा वो करने लगता है, ना वो कुली है ना वो तांगे वाला है, वास्तव में तो बढ़िया जोरदार बंगला है उसका, करोड़पति आदमी। सच्चाई में ये है, ऐसे भगवान सच्चे अर्थों में अनंत कोट ब्रह्मांडों के अधीश्वर हैं, मालिक हैं, सर्वेश्वर हैं, पर नरलीला करते समय कभी रोने भी लगते हैं, कभी भागने भी लगते हैं। ये सब लीला है। लीला का मतलब नाटक, खेल है। सती जी ने कहा मुझे तो नहीं लगता, यदि ये खेल ही होता, नाटक होता तो ऐसे दहाड़ मार के रोते, देखो कैसे रो रहे हैं। भरोसा नहीं होता। कलाकारी की वही कला है जो देखने वाला सच्चा ही समझे। यदि नकलीपन आ गया तो फिर कला कहां रही भाई। उस समय वो भूल जाए मैं करोड़पति हूं, वो जिस रोल में है बिल्कुल वैसा ही दिखना चाहिए। और भगवान ने ऐसी जीवंत कलाकारी दिखाई कि सती जी को विश्वास नहीं होगा कि ये सचमुच रो रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं। परीक्षा लूंगी। अच्छा नहीं होता विश्वास, जाओ परीक्षा ले आओ। जो तुम्हारे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले हो। सती जी मानी नहीं, पहुंच गई परीक्षा लेने। सीता जी के लिए रो रहे थे तो स्वयं सीता जी बन गई और आगे आगे चलने लगी। किंतु जैसे ही राम जी निकट आए मुस्कुराए, आंसू जो झरझर बहा रहे थे तुरंत आंसू पहुंच के मुस्कुराए, माता जी प्रणाम, मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ करके इस जंगल में आप कहां घूम रही हैं, विपिन अकेले फिर के ही हेतु। जो ये बातें सुनी सती जी तो एकदम लज्जा के मारे गड़ गई।
अरे राम राम, ये तो सचमुच नाटक कर रहे थे, पहचान लिया मेरे को। कहने का तात्पर्य यह है कि लीला करने में इतने निपुण हैं प्रभु कि बड़े बड़े देवता जब मोह में पड़ जाते हैं तो सामान्य प्राणियों की तो बात ही क्या है। ऐसा जगत में कौन है जो भगवान की माया से मोहित न हो जाए। जब गरुड़ जैसे, कागभूषुंड जी जैसे, ब्रह्मा जी जैसे, सती जैसे मोहित हो गई तो सामान्य व्यक्तियों की क्या चले। ब्रह्मा जी परीक्षा लेने के लिए आ गए कि ये कैसा भगवान है जो सबका जूठा खा रहा है। बछड़े चुरा करके भाग लिए। भगवान ने देखा बछड़े गायब, तुम भोजन करो ब्रजवासियों, मैं अबाली बछड़ा देख के आऊं, कहां चले गए। सपाणी कबलो ययौ, मुंह में भोजन भरा हुआ है, ग्रास, एक ग्रास हाथ में ले रखा है, कुछ मुंह में भरा है, कुछ हाथ में लिए हैं, और खाते खाते बछड़ा देखने भाग लिए। ब्रह्मा जी को लगा देखो देखो, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये भगवान हो ही नहीं सकता। अरे भोजन एक जगह बैठ के शांति से किया जाता है, ये खाते खाते भाग रहा है। ब्रज की लीला तो महाराज विधि निषेध से परे हैं। ब्रह्मा जी तुरंत आए और भगवान के ब्रजवासियों को भी चुरा के ले गए। ग्वाल मंडली सब गायब। दूर तक देख के आए, बछड़े नहीं पाए, लौट के जमुना तट पाए, ब्रजवासी नहीं पाए। भगवान को लगा ये सब के सब कहां गायब हो गए भाई। जब देखा कि अरे ब्रह्मा बाबा की करामात है, चाक खोपड़ी खराब हो रही है बाबा की, हमारी परीक्षा ले रहे हैं। तो प्रभु ने क्या लीला करी परीक्षा देने के लिए अच्छी तरह से। भगवान ने संकल्प किया और तुरंत उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही ब्रजवासी बन गए, उसी उम्र के, उसी स्वभाव के, ज्यों के त्यों। एक वर्ष तक लीला चलती रही, घर में आते रहे, वन में जाते रहे, किसी को पता नहीं असली किधर, केवल दाऊ दादा ही समझ पाए, बाकी और कोई नहीं। एक साल के बाद जब ब्रह्मा जी आए तो वही सब जैसी की तैसी लीला चल रही, खाना पीना छीना झपटी सब। अब ब्रह्मा जी घबराए, ये कब इधर आ गए। ऊपर जाते हैं तो ऊपर सो रहे हैं, नीचे आते हैं नीचे भी खेल रहे हैं।